हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में आपको हमने क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.7 का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज आपको एक्सरसाइज 5.8 हम आपको बताएंगे। देखिए, एक्सरसाइज 5.8 में हमको पढ़ना है क्या, रोले का प्रमेय, रोलेस थ्योरम पढ़ना है। देखिए, रोले प्रमेय क्या कहता है। रोले प्रमेय कहता है यदि कोई फलन यानी फंक्शन, यदि कोई फलन नंबर 1 संवृत्त या बंद अंतराल, संवृत्त कहते हैं बंद अंतराल को, उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज इंटरवल कहा जाता है। देखिए, जैसे ये क्या हो, ये बड़ा कोष्ठ हो, इसको बड़ा कोष्ठ आप जो बोलते हैं इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और ये जो छोटा कोष्ठ होता है इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो देखिए क्या कह रहा है रोले का प्रमेय, यदि कोई फलन नंबर 1 में, ये रोले का शर्तें होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई फलन बंद अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग बंद अंतराल कहते हैं, इसको क्लोज इंटरवल भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो कह रहा है क्या है कि बंद अंतराल ए बी में संतत हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन क्या होता है, बंद अंतराल में संतत होता है। क्या होता है? संतत। तो संतत का मतलब क्या होता है? संतत का मतलब यही हुआ कि LHL बराबर RHL, ये क्या होता है, बराबर आपका जो F0 F1 जो भी आप निकालते हो, चाहे Fx निकालते हो, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि देखिए आपको मैंने क्या बता रहा था कि रोले प्रमेय का शर्त क्या होता है। बोल रहा है क्या, एक नंबर में कि बंद अंतराल A B में संतत हो, यानी कोई फंक्शन क्या हो, संतत हो, तो वह आपका क्या हो जाएगा, संतत हो। फिर 2 नंबर में क्या बोल रहा है, खुले अंतराल मतलब क्लोज इंटरवल, ये छोटा कोष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं, इसको खुला अंतराल कहते हैं, में अवकलनीय हो। देखिए कोई भी फंक्शन रोले प्रमेय को संतुष्ट कब करेगा, यदि वह संतत हो और यदि वह क्या, अवकलनीय हो। फिर 3 नंबर में क्या कह रहा है कि इस तरह से है कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तथा फिर कह रहा है 3 नंबर में इस तरह से है कि FA बराबर FB, यानी FA बराबर FB, Fx कोई फंक्शन होगा उसमें Fx जो कोई फंक्शन होगा उसमें A का मान रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, B का मान रखेंगे, जो ये इंटरवल में होगा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में होगा, A और B का मान रखेंगे। तो A और B के बीच अर्थात विवृत अंतराल को भी क्या कहा जाता है, आपका ओपन इंटरवल कहा जाता है। तो कह रहा है विवृत अंतराल में कम से कम एक ऐसा C का अस्तित्व है जहां f' बराबर 0 अर्थात x बराबर c पर प्रवणता शून्य हो जाती है। प्रवणता कहा जाता है dy/dx को कहा जाता है। जब आपको एप्लीकेशन ऑफ हम डिफरेंशिएट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रवणता मिलेगा। तो देखिए कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि रोले प्रमेय के शर्त ये 3 होती है। अगर ये तीनों शर्तों को कोई फंक्शन संतुष्ट करता है तो वह क्या हो जाएगा, वह रोले प्रमेय को भी क्या करेगा, परिभाषित करेगा। अगर नहीं करता है तो नहीं करेगा। अब चलिए चलते हैं, इसके बाद जो एक्सरसाइज आपका 5.8 में जो क्वेश्चन दिया उसको हम हल करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि फलन Fx इक्वल x² + 2x - 8 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो देखिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रोले के प्रमेय के जो शर्तें होते हैं मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, जो क्लोज इंटरवल होता है वह दिए गए बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है, और जो ओपन इंटरवल होता है वह क्या होता है, अवकलनीय होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। तो जो आपको फंक्शन दिया है उसको हमने रख दिया है, x² + 2x - 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 और 2 है। देखिए ये जो है, ये जो फंक्शन दिया हुआ ये क्या है, एक बहुपदी फलन है। कौन सा फलन है, बहुपदी फलन है, यानी ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ हमने लिख दिया है क्या कि एक बहुपदी फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए संतत तथा अवकलनीय होता है। कोई भी अगर आपको क्या हो, बहुपदी फलन दिया हो तो x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर होता है, यानी जो x की वैल्यू होगी वह रियल नंबर से क्या करता है, संबंध रखता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या कि एक बहुपदी फलन, जो फंक्शन है वह क्या है, बहुपदी है। तो लिख दिया है एक बहुपदी फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए संतत तथा अवकलनीय होगा
कब होगा, तो 1 नंबर शर्त आपको हमने लिख दिया है f(x) क्लोज इंटरवल जो पॉइंट दिया हुआ है -4 पर संतत होगा, और जो 2 नंबर शर्त है वह क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा। तो देखिए आपको जो शर्तें मिला था, जो डिफिनीशन में आपको मैंने शर्तें बताया था कि ये दोनों शर्तें क्या होता है, फर्स्ट में संतत होता है, सेकेंड में अवकलनीय होता है। फिर अब क्या करेंगे हम, जो आपको इंटरवल में जो अंतराल में वैल्यू दिया हुआ है उसको बारी बारी से हम दिए गए फंक्शन में रखेंगे। तो देखिए पहले कितना है, -4 है, तो f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -4 हमने रख दिया। तो देखिए कितना मिला हमको, 0 मिला। अब क्या करेंगे, f(x) में जहाँ जहाँ क्या है, x है, वहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो देखिए हमने 2 रखा तो उसमें भी हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो देखिए दोनों कंडीशन में दोनों का जो वैल्यू है क्या है, सेम है, अर्थात कह सकते हैं fa बराबर fb, अर्थात ये भी कह सकते हैं f-4 = f2 कह सकते हैं। तो देखिए दोनों का वैल्यू जब सेम आ गया तो लिखेंगे अतः अंतराल -4 में फलन f(x) रोले के समस्त शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। देखिए रोले का जो शर्त है यही दोनों है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, पूरा करता है। उस कंडीशन में जब देखिए क्या होगा कि संतत हो जाएगा, अवकलनीय होगा, तब उसमें तीसरा कंडीशन उत्पन्न होता है कि जो दिया गया अंतराल है, जो दिया गया इंटरवल है, उसके अंदर एक c का भी क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो देखिए हमने क्या लिख दिया है, -4 क्लोज इंटरवल में c का क्या है, अस्तित्व होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि जो क्लोज इंटरवल होगा उसके अंदर एक c का अस्तित्व होगा। तो देखिए अब c का तो अस्तित्व हो गया, तीनों कंडीशन वहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को लेकर चलेंगे और उस फंक्शन को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलज करेंगे हम। तो देखिए जब f(x) का अवकलज करेंगे तो यहाँ f' हो जाएगा और x² का 2x होगा, और 2 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 8 का तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वहाँ पर लिखे हमने क्या, यहाँ पर क्या लिखा है कि क्लोज इंटरवल के अंदर c का एक अस्तित्व है। तो लिखेंगे चूंकि f' बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जो f' का जो वैल्यू मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको c में चेंज करेंगे, यानी इसके अंदर जहाँ जहाँ x है हम क्या रख देंगे, c रख देंगे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि कह रहा है कि f' बराबर 0। तो देखिए f' का मान कितना है, 2c + 2 है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में c का मान यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। c का मान क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो देखिए c का जो मान -1 मिला है, अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू ला करके इसमें रख देंगे। यहाँ पर जो f' बराबर 0 है तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, f' - 1 बराबर 0। तो f' - 1 बराबर 0, तो ये जो -1 मिला है ये क्या करेगा, ये जो -1 है वह क्या करेगा, -4 और 2 से संबंध करेगा, बिलोंग्स रखेगा। इसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका रोले प्रमेय सिद्ध होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स का आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।